तो टेम्पो ना एक ऐसी व्हीकल है जिसके मतलब ड्राइवर्स के लिए ना कोई ऐसा स्कूल बना नहीं जो आपको सिखा सकता है। ओके, ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर मतलब आप यकीन नहीं मानोगे, इन लोग की ड्राइविंग स्टाइल कुछ इस तरीके की होती है कि आप कंपेयर कर ही नहीं सकते हो। मैं एक बार आप लोग कभी आगे वाली सीट पे बैठे हो टेम्पो के? तो एक बार हुआ ये था कि मैं स्कूल से जब घर जा रहा था तो मैं जस्ट टेम्पो पे बैठा और उन्होंने कहा बेटा आगे आ जाओ। मैं आगे बैठा, आगे बैठने के बाद उन्होंने कहा ज़रा बीच में आ जाओ। मैं बीच में, उन्होंने फिर कहा कि एक सवारी और कम। उनको पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि जितनी भी जगह है वहाँ पे एक आदमी और आ सकता है। उन्होंने क्या करा, मेरा एक पैर पकड़ा और ऐसे ऐसे करके गियर के बीच में ले आए। एंड कहना तो यही चाहते थे कि पहला गियर ठीक है लेकिन दूसरा ना लगा दीजिएगा। खैर ये तो एक लखनऊ वाली बात होगी। कई सारे लोग बोलते मुस्कुराइए आप लखनऊ में, मुस्कुराइए आप लखनऊ में। मैंने आज तक नहीं देखा वो कहाँ पे लिखा हुआ है। किसी ने देखा है क्या? मतलब मुझे नहीं पता। खैर अब मैं बात करता हूँ स्कूल के बारे में, क्योंकि वो मेरा कंफर्ट जोन है, तो मैं स्कूल के बारे में बात करता हूँ। स्कूल, मैं केंद्रीय विद्यालय में जाता हूँ और मैं 11th में हूँ उस टाइम पे। तो खैर देखिए, स्कूल सभी लोग मतलब अपनी लाइफ में गए होंगे, मतलब बैठे हो तो जाहिर सी बात है गए होंगे। तो मैं यही कहना चाहूँगा, स्कूल में मतलब हम लोग की कई सारी यादें जुड़ी रहती हैं। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ सब्जेक्ट के बारे में, तो सभी का फेवरेट सब्जेक्ट होता है मैथ्स। मैथ्स सबका फेवरेट होता ही होगा। इस 10 चैप्टर, और कुछ लोग का बायो का 10 चैप्टर फेवरेट होता है। मैं यहाँ यही बोलूँगा कि एक बार क्या हुआ, मैं कॉपी चेक करवाने गया था और उन वाले सर को पता नहीं मुझसे क्या दिक्कत रहती कि किसी भी बच्चे को छोड़ देंगे, बट मेरी हमेशा बुद्धि पकड़ लेते कि नहीं बेटा तुम तो यहाँ पे हो, गियर में लेना है तुमको। हुआ ये कि मैं जो था मतलब कॉपी चेक कराने जब गया उनके पास में, तो ऐसा था कि एक मेजोरिटी बनी कि किसने किसने काम करा। तो कई सारे लोग थे नहीं मेरा कंप्लीट नहीं हुआ। मैंने कहा तुम इधर आ जाओ इसमें। और फिर मैंने पूछा कि भाई कितने लोगों का काम कंप्लीट नहीं। सबको मैंने से ग्रुप बनाया कि हाँ इनका काम कंप्लीट नहीं, कॉपी लाया नहीं है, तो साथ ही में मतलब पिटेंगे और क्या होगा। तो एक मेजोरिटी बनने के बाद एक हौसला आता था कि नहीं अब ज़्यादा लोग हो गए तो कुछ करा नहीं जाएगा हमारा। अब वहाँ पर सब लोग ग्रुप बना के पहुँचे। तो एक लड़का गया, कहा कि सर मैं कॉपी नहीं लाया। क्या कॉपी नहीं लाया? उसको ऐसे क्या फट। मैंने कहा चलो ठीक है, मार के भगा दिया। दूसरा वाला सर मैं भी कॉपी नहीं लाया, तो खट से कर दिया। अब ऐसे तीसरे चौथे करने के बाद में मेरा नंबर आया और मैं आया। मैंने कहा सर मैं कॉपी नहीं लाया। मैं ऐसे झुक गया। उन्होंने कहा बेटा तुम खड़े हो पहले। मैंने कहा क्या हो गया सर? कह तुम घर पे फ़ोन मिलाओ पहले एक बार। अब उस टाइम पे मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई कि सबको उन्होंने मार के भगा दिया। उन्होंने मेरी मम्मी को कॉल करके स्कूल बुला लिया कि आप आइए, आपका लड़का कॉपी नहीं लाता, पढ़ाई लिखाई करता नहीं है। और ये चीज़ पता नहीं उनकी कौन सी दिक्कत रहती है यार, जो मेरे साथ ही उनका चलता रहता है। और अगर मैं बात करूँ स्कूल में रहने वाले एक जानवर जो आपके साथ में बैठे रहते हैं, जैसे मेरे साथ भी आए दो बोलने वाले जानवर, उनके साथ में यही बोलूँगा कि वो आए। तो मैं एक बार अपने दोस्त के साथ घर जा रहा था और साइकिल पे थे हम लोग। देन अचानक से पता नहीं क्यों स्टूडेंट्स की एक ऐसी चुल मचती है ना कि जैसे बारिश होने स्टार्ट होती है, उन लोग के अंदर एक ऐसा रहता है कि नहीं 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 हम लोग कहीं खड़े नहीं होंगे, हम लोग भीगते हुए जाएंगे वहाँ पर। और ऐसे ही जाते हुए हम लोग डालीगंज के फ्लाईओवर के जस्ट बगल में जा रहे थे। अब उतने में पता नहीं क्या हम लोग के सनक सवार हुई, वो साइकिल चला रहा था और हम लोग की आदत रहती है जब कोई थकने लग जाता था तो कभी वो पकड़ लेता था और मैं पीछे से पैडल मार रहा था, ऐसे चलते रहते थे। देन एक बार अचानक से मेरे दिमाग में पता नहीं कौन सा कीड़ा काट के चला गया। वो साइकिल चला रहा था, हल्की हल्की बारिश हो रही थी और उतने में मैं ऐसे अपने ख्यालों में चलते चलते मैंने कहा हटाओ साइकिल तुम्हारा भाई चलाएगा। वो साइकिल पकड़ा हुआ है, मैंने उसको साइड करके भाई साइकिल तुम्हारा भाई चलाएगा। उतनी देर में अचानक से मेरे आंखों के सामने सारी चीज़ें ब्लैक हो गई। हम लोग बस पटकने की आवाज़ सुन रहे थे और जो साइकिल थी वो मुझे कुछ नहीं पता लगा। अचानक से एक सेकंड के लिए मेरे सामने मेरे दोस्त का चेहरा था जो ऐसे पड़ा था और मुझे बिल्कुल यकीन नहीं था कि वो जिंदा है कि नहीं है। फिर अचानक से फिर से सब ब्लैंक हुआ और थोड़ी देर के बाद जाके दोबारा से हम लोग देखे तो मैं ज़मीन पे था। एंड आई वाज लाइक कि भाई चलो कोई आएगा भी उठाने के लिए, क्योंकि रोड पे गिरे हुए कोई ना कोई तो आएगा। अब मैं 1 मिनट तक पड़ा हुआ था, मैंने कहा कोई आया क्यों नहीं। तब और फिल्टर तो खुद ही को उठाना पड़ा। अब मुझे तो कुछ ज़्यादा चोट लगी नहीं, बट उसके यहाँ पेट पर हल्के से चोट लग गया था और वो साइकिल भी लिया हुआ था। मेरे साथ में एक और लड़का तो बगल में खड़ा होकर ऐसे देख रहा था। मैंने कहा तू ही तो आ जा कम से कम यार, कोई तो आओ। अब वो खड़ा था। अब खड़े होने के बाद में मैंने कहा कि यार कितने बदतमीज़ लोग हैं, दोस्तों की मदद भी नहीं कर सकते, या फिर एक ऐसा रहता नहीं कि भाई कोई गिरा चलो उसकी हेल्प कर देते हैं। किसी ने नहीं की, मैं खड़ा हो भाग गया। मैंने कहा रजनी साइकिल उठा के आ जाना साइड में। और जब वो साइकिल उठा के आया एक तरफ से अपना दर्द पकड़े हुए और ऐसे साइकिल लेते आया साइड में खड़ा हुआ और हम लोग किसी तरीके से बच के मतलब निकले उस जगह से। तो उतने में मेरा जो दोस्त था वो बोल कह रहा है यार बाल बच गए वरना भी गाड़ी चढ़ने वाली थी। हमने कहा तुम कर क्या रहे थे यार, मतलब रोक नहीं सकते थे क्या उस चीज़ को।
एंड ऐसे में अगर बात करूँ कई सारी चीज़ों की, तो मैं अब आ जाता हूँ यहाँ का जो मतलब माहौल रहता है शायरी वगैरह, तो वहाँ प्यार की तो बात होती है। ओके, सो दिल पे लगने वाली मतलब एक वर्ड बोलूँगा मैं ना, लड़कियों को बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट कर देता हूँ, सॉरी, बट मैं ना लड़कियों को बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट कर देता हूँ, क्योंकि मैं जब सोचता हूँ ना कि ये लड़की मेरा काटेगी नहीं फिर वही होता है, अंडर एस्टिमेट हो गया। देन अगर मैं बात करूँ रिश्तेदारों के बारे में, तो ये भी कई सारे ऐसे लोग रहते हैं ना जिनसे पता नहीं क्यों मेरी कोई अलग ही खुन्नस लगी रहती है। और मैं अगर इनके बारे में बात करूँ ना, तो इनका एक अलग जोन यही चलता रहता है कि हमेशा मेरे पीछे पड़े रहेंगे कि तुम कुछ कर क्यों नहीं रहे। और मैं करूँ भी क्या, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ इस टाइम पे, उसके अलावा और वो भी हो नहीं रही मेरे से ढंग से। पासिंग मार्क्स ले आते तो लगता है मैंने दुनिया जीत ली है, लेकिन इन लोग का अलग ही चलता है। और पता नहीं वो अपने बच्चों को ऐसे कौन सी जगह पे लेके जाते हैं कि उनके हमेशा 90% से नीचे आते ही नहीं है, और आए तो आए, लेकिन ठीक है हमको क्यों बता रहे हो यार। और खैर नहीं, बात नहीं तो फिर उसके बाद में हुआ ये कि इस टाइम पे मेरे ना थोड़े से 10th में सही मार्क्स आ गए, और मेरे कज़न वगैरह, और मैं जानबूझ के बता नहीं रहा था इस वजह से, क्योंकि मतलब भाई मेरे अगर सही मार्क्स भी आए तब भी मैं क्यों बताना चाहूँ, किसी की वजह से दूसरे को दिक्कत होगी, या अगर मेरे कम आ गए तो मुझे ही दिक्कत होगी तो मैं किसी को बताया नहीं। देन उतने में हुआ ये कि सब लोग आ रहे कि तुम्हारे मार्क्स कितने आए कितने आए, एंड आई वाज लाइक कि भाई मतलब करना क्या है आपको जान के। बट फिर हुआ ये ना कि वो लोग बोलते हैं ना बड़ा कि आप कुछ अपनी लाइफ में ऐसा करो कि आप सक्सेस पा जाओ, ये कर लो वो कर लो। मैं कहता हूँ पा तो जाए, आप झेल पाओगे उस चीज़ को तो ऐसे उनके साथ में एक मेरा थोड़ा सा अलग बॉन्डिंग चलती रहती है। बाद में अगर मैं कहूँ अपनी लाइफ की पहली कमाई के बारे में, तो सब लोग की कमाई वही होती है 10 रुपये रिश्तेदारों के सामने नाचने की, सबकी मेरे ख्याल से शायद यही पहली कमाई होती है। और देन थोड़ा सा लैग चल रहा है मेरा। एंड मैं फिर से अगर मैं बोलूँ क्या कहते हैं प्यार को पाने वाली चीज़ों के लिए, तो लोग यहाँ पे ना मेहनत करने को राज़ी नहीं है। इनके पास सिर्फ चलता है कि अगर आपके पास कभी देखा होगा टोटका, काला जादू, इस पे पता नहीं लोगों का दिमाग ऐसे बाउंस करता है ना कि उन्हें सिर्फ चौराहे पे खड़े होने की एक मज़ा आती है। मैं रात में मतलब सुबह मेरी कोचिंग थी और उस टाइम पे ठंड थी, थोड़ी सी रात थी। अब सर ने कॉल करा कि देखो ऐसा है पहुँच तो जाना, फिर कॉल करना, मैं गेट खोल के तुम्हें बुला लूँगा। मतलब भैया पढ़ाते थे, तो मैंने कहा ठीक है। अब मैं सुबह जा तो रहा था, देन उतने में मतलब भूत वगैरह से उतना डर लगता नहीं, लेकिन मैं तब छोटा था। अब हुआ है कि मैं जब जा रहा हूँ तो एक औरत ऐसे आती है और ऐसे थाली रख के चली जाती है। अब मैंने देखा, मैंने कहा यार ये तो कुछ अलग ही टाइप की चीज़ हो गई। मैं जा रहा था, अब जाते हुए अचानक से मैंने मतलब क्या कहते हैं किसी की रोने की आवाज़ सुनी, और ऐसा लग रहा था कोई औरत रो रही है बहुत ज़्यादा, कुछ इस तरीके से रो रही थी ना कि मतलब आप अगर बैठे भी हो ना तो आपके एकदम रूम पे एकदम मतलब रहता नहीं पूरे रूम पे खड़े हो जाएं, ऐसे टाइप का हो गया था, तशरीफ़ फट जाना है इन सिंपल वर्ड्स, ठीक। तो मेरा वही हो रहा था। अब मैं जा तो रहा था, देन हुआ ये कि रोने की आवाज़ और बढ़ते चली गई, और मुझे पता नहीं लगा कि हो क्या रहा है। उतने में मैंने अपने भैया कॉल किया, मैंने कहा भैया प्लीज़ आप ज़रा बाहर आ जाइए, क्योंकि हालत ठीक नहीं लग रही मेरी इस टाइम पे। वो आए बाहर। उनके बाहर आने के बाद में ना मतलब मैं सिर्फ सोच रहा था कि किस तरीके से ये रोने की आवाज़ ख़त्म हो और मैं उस जगह से जल्दी निकलूँ। लेकिन जब तक मैं निकलने वाला था ना तो भैया भी आए। मैंने कहा कि भैया आपको आवाज़ आ रही है क्या? क्या चीज़? मैंने कहा रोने की किसी की। कह रहे नहीं मुझे तो नहीं आ रही है। मैंने कहा नहीं थोड़ी सी तो आ रही होगी। उन्होंने कहा नहीं मुझे ज़रा सी भी नहीं आ रही। हो क्या रहा है? अब जब रोने की आवाज़ आते रही, वो बढ़ते गई, तो बाद में पता चला वहाँ पे कोई बिल्ली रो रही थी बैठ के जिसको मैं समझ रहा था कोई औरत किसी देख के रो रही थी।